हम लोग इस समाज के दशा और दिशा के लिए, इस समाज की दिशा और दशा के लिए अमरकोट में अपना अमूल्य समय के साथ उपस्थित हुए हैं। लेकिन हम लोग इस जो बहुमूल्य समय का उपयोग शायद अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए नहीं कर रहे। वास्तव में हम अपने बारे में तभी जान सकते हैं जब अपने समय का सही उपयोग सही जगह करें। ये जो मंच है, इस मंच में हम अपने बारे में जानने समझने के लिए बहुत उपयोगी, जीवनोपयोगी आदर्श परोसने का काम करते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन शैली से भटक चुके हैं, अपने आप को जानने समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आइए हम लोग क्या हैं और क्या कर रहे हैं, इससे हटकर अपने को जानने के लिए कुछ समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारा जो गोंडियन समाज, हमारा गोंडियन समाज प्रकृतिवादी देश था और प्रकृति के पुजारी हैं, तो हमें यह भी पता नहीं है कि हम किस प्रकार और कौन कौन से पेड़, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में या हिंदी में देवी देवता बोलते आए, जिसे गोंडी में पेन कहते हैं, तो हमें कौन से पेन का पूजा करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए और ये पेन कैसे बनता है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अभी हम लोग अपने जो मूल पेन है उसको न मानकर किसी दूसरे के पूर्वज को पेन के रूप में मानते हैं, जिसका हमको अपने जीवन में या व्यवहारिक जीवन में किसी प्रकार का कोई उपलब्धि या फायदा नहीं होता है। हम लोग सब या सभी परिवार के लोग पूजा तो करते हैं या गोंगो करते हैं, लेकिन उसका परिणाम अंततः शून्य ही क्यों हो जाता है। हम अपने जो पूर्वज के व्यवस्था के आधार पर या गोंडी धर्म संस्कृति के आधार पर पेन पुरखा कैसे बनता है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे फड़ा पेन कहने से या बुढ़ाल पेन कहने से लोगों में भ्रम की स्थिति तो है। कहीं फड़ा पेन और बुढ़ाल पेन को एक ही माना जाता है और कहीं कहीं अलग अलग। और यदि हम दोनों को एक मानते हैं तब उसका फायदा मिलेगा क्या? और यदि
दोनों को अलग अलग मानते हैं और अगर एक है तब भी गड़बड़। तो ये जो खड़ा पेन माने यथा नाम तथा गुण, खड़ा पेन जो है जैसा नाम वैसा गुण, माने थोड़ा माने बड़ा, अर्थात दुनिया का सर्वोच्च पावर जिसे हम लोग खड़ा पेन या प्रकृति के 5 तत्व के रूप में बोलते हैं। जैसे प्रकृति के 5 तत्व हवा, पानी, आकाश, ताप और वायु, इनके सहयोग से, इनके सम्मिश्रण से जो ऊर्जा बनता है या मिलता है वो खड़ा पेन है। लेकिन हम लोग जो बुढ़ाल पेन बोलते हैं उसको भी खड़ा पेन ही मान लेते हैं, जबकि बुढ़ाल पेन ये पूर्वज का, या सीधे शब्द में कहें कि बुढ़ाल पेन ये कुल का पेन शक्ति है। ये जो रक्त माने कुल के हिसाब से बनता है, जिसमें सीधा सीधा खून का संबंध होता है। हर कुल का अलग अलग बुढ़ाल पेन होता है। जैसे मैं मरकाम कुल का हूं तो मरकाम लोगों का पूर्वज डीएनए के आधार पर अलग है, उनका बुढ़ाल पेन अलग, और बोराम है या मरावी जी हैं उनका डीएनए अलग। इस प्रकार से यूं कहें कि हमारा बुढ़ाल पेन कुल के हिसाब से बनता है, ब्लड के हिसाब से बनता है। और यदि सभी को हम संयुक्त रूप से या पंच के हिसाब से सभी कुल के बुढ़ाल पेन को हम एक साथ स्थापित करते हैं तो पंच बुढ़ाल पेन के नाम से जाना जाता है। यदि हम दोनों को एक ही मानते हैं तो शायद इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। उसी प्रकार से हर कुल का, क्योंकि घर में जो हम लोग जो भी पेन पुरखा शक्ति या मातृ शक्ति वो मानते हैं, वह भी अपने कुल के हिसाब से बनता है। अर्थात बनाने वाले कौन है? हम अपने जितने पेन पुरखा शक्ति है स्वयं बनाते हैं या फिर पूर्वज, हमारे पूर्वज जो बनाए, हमारे पूर्वजों ने ही अपने कुल के पेन पुरखा शक्तियों को बनाया है। कैसे? जब हम अपने बेटे का शादी करते हैं उस समय दुल्ही दुल्हा पेन के रूप में उसको सामने रख करके उनका सेवा भी करते हैं। अर्थात ये जो घर के अंदर दुल्ही दुल्हा पेन होता है, बड़ा पेन था। क्षमा चाहता हूं क्योंकि अनुमति नहीं है बोलने का। कितने तो बात रही थी। जय शिवा, जय बड़ा पेन।
जय गुरु गोविंद सिंह।